हूँ आपके साथ आनंदमयी। कहां से हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत? पिछले एक सदी से भी ज्यादा वक्त से दुनिया भर में लोग 8 मार्च को महिलाओं के लिए एक खास दिन के तौर पर मनाते आए हैं। 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर मान्यता दी। इस दिन को खास बनाने की शुरुआत आज से 115 वर्ष पहले यानी 1908 में तब हुई, जब करीब 15,000 महिलाओं ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली। उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हो, तनख्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक भी मिले। यूपी की सुपर मॉम की कहानी। क्षेत्र के गांव पटौली की अनपढ़ महिला ने जहां अपने पति को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और वह स्नातक के बाद शुगर मिल में सुपरवाइजर बन गए, वहीं सूत कताई कर दरी चादरें बुनकर 5 बच्चों को पढ़ाया। मां की मेहनत से 5 बच्चों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में सभी विभिन्न क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर रही हैं। यह अनपढ़ महिला नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। विकास खंड मोरना क्षेत्र के गांव रहकड़ा निवासी वाहिद की बेटी शाहिदा खातून की शादी वर्ष 1979 में ग्राम पंचायत भोपा के मजरा गांव पटौली निवासी इकबाल अहमद से हुई थी, जिन्होंने कक्षा 4 पास की थी। अनपढ़ पत्नी शाहिदा ने पति को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और खुद रुई कपास लाकर सूत कताई कर दरी चादर आदि बनाकर बेचने का काम किया। भारत का यह छोटा शहर बिजनेस का बाहुबली महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन ने गुजरात के मोरबी और सिरेमिक इंडस्ट्रीज में इस शहर के दबदबे को बताते हुए वीडियो शेयर किया है। मोरबी पर यह वीडियो देखकर आनंद महिंद्रा ने अपनी खुशी जाहिर की है। वीडियो में बताया गया है कि कैसे एक छोटा शहर सिरेमिक इंडस्ट्रीज में विश्व स्तर पर बड़ा रोल निभा रहा है। मोरबी ग्लोबल सिरेमिक हब के रूप में डेवलप हुआ है, जो भारत के सिरेमिक प्रोडक्शन का 90% हिस्सा है। करीब 1000 पारिवारिक मालिकाना वाली फैक्ट्रियों के साथ मोरबी का सिरेमिक इंडस्ट्रीज 1930 के दशक से ही फल फूल रहा है, जो चीन को टक्कर दे रहा है। साथ ही इटली की प्रीमियम गुणवत्ता से भी सही क्वालिटी पेश कर रहा है। बच्चों के लिए हार्वर्ड के प्रोफेसर की सलाह। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर भारत एन आनंद का मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिव बनाने पर जोर दें, फैसले लेने की समझ विकसित करें, आर्ट और म्यूजिक सिखाएं, ह्यूमन इमोशन और सहानुभूति के बारे में बताएं। मोटापा को लेकर रिपोर्ट्स में हुए बड़े खुलासे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 1990 में भारत की सिर्फ 12% महिलाएं और 8% पुरुष मोटापे के शिकार थे और इनमें भी 15 से 24 वर्ष के युवाओं के सिर्फ 73 लाख संख्या थी। लेकिन वर्ष 2021 में इस आयु वर्ग के 2,98,00,000 युवा मोटापे का शिकार हो गए और आज 2025 में भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट और मोटापे से परेशान हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में शुरू हुई योजना। दिल्ली सरकार की ओर से आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला समृद्धि योजना को शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। करीब 15 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और वह महिला सरकारी नौकरी ना करती हो। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। 90 घंटे वर्क वीक वाले L&T बॉस ने महिलाओं को दी खुशखबरी। L&T के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने ऐलान किया है कि L&T ग्रुप की महिला कर्मचारियों को अब पीरियड्स के दौरान 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। कंपनी के 60,000 कर्मचारियों में महिला कर्मचारी लगभग 9% है। इस ऐलान के बाद इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अपने क्षेत्र की ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है। नौकरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 34% महिला कर्मचारी पीरियड लीव को अपनी पहली नीतिगत मांग मानती है। इस बीच L&T ने इस पहल की शुरुआत की है। अब महिला कर्मचारियों को महीने के दौरान 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी।
प्रोफेसर ने बताई MIT की चौंकाने वाली स्टडी। प्रोफेसर भारत एन आनंद कहा कि यह एक बड़ा सवाल है। इसी विषय पर MIT के शोधकर्ताओं ने एक रोचक स्टडी की, जिसमें छात्रों को दो समूह में बांटा गया। पहले ग्रुप को AI चैट बॉट्स की मदद से सीखने का अवसर दिया गया, जबकि दूसरे समूह को केवल गूगल सर्च करने की अनुमति दी गई। स्टडी के नतीजे बेहद दिलचस्प रहे। AI से सीखने वाले छात्रों ने विषय को तेजी से समझा, लेकिन जब उन्हें किसी नए संदर्भ में उस नॉलेज का यूज करने को कहा गया तो वे नहीं कर पाए या कम कर पाए। दूसरी तरफ गूगल सर्च से सीखने वाले छात्रों ने सीखने में ज्यादा समय लिया, लेकिन बाद में परीक्षा में अच्छा परफॉर्म किया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शिक्षा विभाग को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में सड़क हादसों को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों में छात्रों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने की सिफारिश की है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने शिक्षा विभाग के सचिव को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन्होंने पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियमों का पाठ शामिल किया जाए। 3 घंटे में 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में सार्वजनिक स्थानों सड़कों पर पुलिस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। होली के पहले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने यहां महज 3 घंटे के दौरान 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। मस्जिदों को देना होगा कमाई का हिसाब। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के हिसाब किताब के बाद अब मस्जिदों को भी आय व्यय के एक रुपये की जानकारी देनी होगी। अभी तक मस्जिदें इससे मुक्त रही थी। राज्य वक्फ बोर्ड ने 1223 मस्जिदों के मौलानाओं को ऑडिट करने का आदेश जारी किया है। चिकन नेक के रास्ते नॉर्थ ईस्ट का संपर्क मजबूत करने की तैयारी। अररिया जिले से किशनगंज जिले के गलगलिया तक सीधी रेल सेवा इस वर्ष शुरू होने जा रही है, जो बंगाल और नेपाल सीमा तक पहुंच प्रदान करेगी। यह परियोजना उत्तर पूर्वी को चिकन नेक के रास्ते भारत को जोड़ने वाला दूसरा प्रमुख रेल मार्ग बनेगा। इस रूट के शुरू होने से न केवल आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि देश की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। मुंबई के BKC कॉम्प्लेक्स में खुलेगा टेस्ला का भारत में पहला शोरूम। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला शोरूम मुंबई में खुलेगा। इसके लिए कंपनी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4000 वर्ग फुट जगह किराए पर ली है। कंपनी इसके लिए तगड़ा किराया भी चुकाने वाली है। CRE मैट्रिक्स द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक अरबपति एलन मस्क की कंपनी इस स्थान के लिए प्रति माह 35 लाख रुपए से अधिक का किराया देगी, जिसमें कुछ पार्किंग स्थल भी शामिल है। रूस से भारत के हथियार खरीदने पर फिर लगे गिरोह। टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद थमा भी नहीं था कि अब भारत की ओर से रूस से हथियार खरीदे जाने पर अमेरिका को आपत्ति हो गई है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने कहा कि भारत को रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता खत्म करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से भारत और अमेरिका के बीच और भी मजबूत संबंध हो जाएंगे। अदरक के गजब के फायदे। अदरक एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। पाचन में सुधार, सूजन कम करना, सर्दी खांसी से राहत, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मधुमेह के लिए फायदेमंद, वजन घटाने में भी अदरक काफी मददगार साबित होता है।